अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के 7वें चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़, कि डेमोक्रेसीज़ में किस तरह से सोशल डाइवर्सिटीज़ को यानी समाज में रहने वाले मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। एवरी सोसाइटी इज़ डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन्स फॉलोड, लैंग्वेजेस स्पोकन एंड द कल्चर्स ऑफ द पीपल। यानी हर जो समाज होता है, हर समाज में रहने वाले लोग जो होते हैं मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले होते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब मानने वाले होते हैं और मुख्तलिफ कल्चर्स अपनाने वाले लोग होते हैं। डेमोक्रेसी अकोमोडेट ऑल द सोशल डाइवर्सिटी बाय गारंटी डिग्निटी एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी में रहने वाला हर सिटीज़न जो होता है उसे ये गारंटी होती है कि वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो तो वो आज़ादी से अपने मज़हब की पैरवी कर सकता है, उसकी जो ज़ुबान हो वो आराम से अपनी ज़ुबान बोल सकता है। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर मिसालें दी गई है कि किस तरह से ये जो डाइवर्सिटीज़ होती है इनको डेमोक्रेसी में अकोमोडेट किया जाता है। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है द डिफरेंट कंप्लेंट्स मेड बाय द पीपल डे इन एंड डे आउट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सच ए थिंग इज़ अलाउड इन डेमोक्रेसी एंड ओनली इन डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी में लोगों को ये हक हासिल होता है कि वो कभी एक शिकायत तो कभी दूसरी शिकायत लेकर गवर्नमेंट के पास जाते हैं और उन्हें डेमोक्रेसी में वेलकम किया जाता है, यानी उनकी शिकायतों को सुना जाता है और उनका इजाला भी किया जाता है। और ऐसा सिर्फ डेमोक्रेसी में मुमकिन है। इसके बरकस अगर हम देखें ये जो डिक्टेटरशिप और मोनार्कल सिस्टम है वहाँ पर लोगों को ये इख्तियार नहीं होता है, यानी वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा है फॉर ए लॉन्ग टाइम वीमेन वर डिनाइड फ्रॉम देयर इक्वल राइट्स, जस्टिस, डिग्निटी एंड फ्रीडम। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा कि औरतों को बहुत देर तक ये जो पॉलिटिकल हक होता है यानी वोट डालने का हक हासिल नहीं था। इसी तरह से यानी कि औरतों को जस्टिस हासिल यानी इंसाफ, डिग्निटी, इज़्ज़त और फ्रीडम हासिल नहीं था। लेकिन डेमोक्रेसी बट डेमोक्रेसी हैज़ इंश्योर्ड ऑल दीज राइट्स टू वीमेन। लेकिन डेमोक्रेसी में औरतों को आज़ादी हासिल है, वो जहाँ चाहे जा सकती हैं, वो जिस तरह से चाहे रह सकती हैं और इसी तरह से वो जितनी तालीम हासिल करें कर सकती हैं, यानी औरतों पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी अगर मर्दों के बराबर नहीं तो लेकिन ज़्यादा ग़ुलामी की ज़िंदगी भी हासिल नहीं है औरतों को, बल्कि औरतें अब आज़ाद हैं पहले के मुकाबले में डेमोक्रेसी में। और फिर थर्ड जो एग्जांपल है वो है लाइकवाइज द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द बैकवर्ड क्लासेस हैव बीन गिवन स्पेशल प्रोविजंस फॉर देयर अपलिफ्ट। और इसी तरह से औरतों की ही तरह समाज में जो बाकी वीकर सेक्शंस होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट यानी कबायली इलाके या निचले तबके के लोग, तो उनके लिए डेमोक्रेसी में स्पेशल प्रोविजनस हैं, यानी इनके लिए ख़ास मुराद हासिल है इनको, ताकि ये भी सो दैट दे कैन लिव विद डिग्निटी, ऑनर एंड लीड ए फ्री लाइफ, ताकि वो भी इज़्ज़त और एहतराम की ज़िंदगी गुजार सकें और फ्री हो यानी आज़ाद लाइफ गुजार सकें। और चौथी जो एग्जांपल है वो है द कन्फ्लिक्ट्स अमंग वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर मिनिमाइज्ड बाय गिविंग ऑल ऑफ देम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। समाज के जो मुख्तलिफ कास्ट्स के लोग होते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब या मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले जो लोग होते हैं, उनमें लड़ाइयाँ झगड़े ना हो या कम से कम अगर पूरी तरह से ख़त्म ना हो लेकिन उनको कम किया जाए। इसके लिए हर एक जो ग्रुप है उनके लिए हस्ब मुनासिब रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में रखी गई है। ये था दूसरा क्वेश्चन। इंशाल्लाह कल कुछ और क्वेश्चंस लेकर फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।